हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ बात करा दिया, अब जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। 46वें क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए दोस्तों, थोड़ा समझेंगे। एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है और दोनों का परिमाप समान है। ए दोनों के 80-80 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, अब आगे दिया है इनके क्षेत्रफलों का अंतर जो है, उनका जो दोनों का क्षेत्रफल है उनका अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसमें पूछा है आयत की भुजाएं क्या होंगी। ठीक है, एक आयत है, एक वर्ग है, दोनों के परिमाप 80-80 सेंटीमीटर हैं। अब यहाँ पे देखिए एक आयत हो गया ये, और इसका परिमाप क्या हो गया, यानी 2l + b बराबर हो गया 80 के। ठीक है, एक वर्ग है, इसका परिमाप यानी 4a बराबर ये भी 80 हो गया। ठीक है, दोनों का परिमाप बराबर हो गया। अब यहाँ पे पूछा है देखिए दोनों का क्षेत्रफल का अंतर। अब हम सबसे पहले क्षेत्रफल का अंतर क्या है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर है 100, यानी क्षेत्रफल हमेशा जब परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल हमेशा इसका ज़्यादा होता है। हम इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो 100 वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा। आयत की भुजाएं पूछी हैं तो हम पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भाई इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें पहले इसकी ए भुजा निकाल ली है, तो भुजा क्या हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगी 20 के। ठीक है, अब इसका भुजा ए हो गई तो आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी a² बराबर क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसका, ये 2 दूनी 400। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ से इससे ये कम है तो ये 300 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये 300 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें देखिए दोस्तों, अब ऐसी कोई भुजा हैं जो जिनकी चारों भुजाओं का योग 80 और उनका जो गुणनखंड है वो 300। हम सबसे पहले 300 है, 300 को गुणनखंड करके देखेंगे। 2 जीरो है, कोई बात नहीं, दोनों में एक एक जीरो लग जाएगा। अब हमारे पास बची 3। अब 3 संख्या के गुणनखंड कर लीजिए। 3 का कोई गुणनखंड है नहीं है, केवल एक ही गुणनखंड है उसका। 3 की 1 से ही गुणा हो सकती है, तभी आ सकता है, और किसी चीज़ से गुणा नहीं होगी, क्योंकि और से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। दोनों में एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा हमारा 30 × 10। अब दोनों को देखिए परिमाप निकालेंगे, इसको 2 बार जोड़ेंगे 60, इसको 2 बार जोड़ेंगे 20, दोनों को जोड़ा 80 और दोनों की गुणा होगी 300। यानी हमारी भुजाएं क्या होंगी, वो एक 30 सेंटीमीटर की होगी और एक 10 सेंटीमीटर की होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47वां। देखिए विकर्ण है, 2 वर्ग हैं, दोनों के विकर्ण में क्या है, पहले का जो विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण से दुगना है। ठीक है, 2 वर्ग हैं, दोनों के विकर्ण क्या हैं, जो पहला वर्ग है उसका विकर्ण दूसरे वाले वर्ग के विकर्ण से ज़्यादा दूना है। तो पहला विकर्ण दूना है दूसरे वाले विकर्ण से, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा है दोनों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। देखिए दोस्तों समझेंगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। जैसे विकर्ण, पहले का विकर्ण दूना हो गया, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, यानी a का मतलब होता है यहाँ पे भुजा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, दूना है तो कुछ भी मान लीजिए, कोई बात नहीं। ये विकर्ण है, इसे दूना है तो क्या हो जाएगा हमारा 2a√2। ठीक है, दूना हो गया, हमने a पहले ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √2a। ठीक है, पहले का दूना हो गया। दूसरे का विकर्ण क्या हो जाएगा, दूसरे का विकर्ण क्या हो जाएगा, दूसरे का विकर्ण हो जाएगा हमारा यहाँ पे बराबर। अनुपात क्या है, बराबर, ये कितने के बराबर है, थोड़ा सा समझेंगे। 47वें क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टर्ब नहीं कर दिया। दोनों 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। ठीक है, यहाँ पर बराबर नहीं है। बराबर तो तब होंगे जब इसका विकर्ण ये दूना हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 विकर्ण ऐसे है, क्योंकि इसके दूने के बराबर ये है। अब आया, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसे लिख लेंगे 2√a। अब बराबर ये क्या है, 2√2a।
ठीक है। अब इसमें पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भाई पहले का वर्ग विकर्ण का ये आ गया, दूसरे का ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, विकर्ण से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, विकर्ण का करते हैं हम स्क्वायर और उसे कर देते हैं 2 से भाग। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √2 से √2 यानी 2a² हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम कर देंगे 2 से भाग, क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा a²। पहले का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास a²। दूसरे का क्षेत्रफल भी ऐसे ही निकालेंगे, तो दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुणा √2a गुणा, क्योंकि भुजा विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और बाद में 2 से भाग कर देंगे। 2 गुणा √2 गुणा a बटे क्या हो जाएगा 2 के। इस 2 से ये 2 चला जाएगा, √2 है √2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 ये बचा, तो 2 गुणा a², तो 2 दूनी 4a² लिख लेंगे, ठीक है। 4a² हो गया। अब हमारे पास दोनों का क्षेत्रफल आ गया, तो पहले का क्षेत्रफल a² अनुपात दूसरे का 4a²। अब a² से a² चला जाए, क्या आ जाएगा 1:4। ये उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था 47वां। क्वेश्चन नंबर 48वां। अड़तालीसवें क्वेश्चन में क्या है, 2 वर्गों का क्षेत्रफल 1:2 में है। देखिए 2 वर्ग हैं, क्षेत्रफल है उनका क्या है 1:2 के अनुपात में है, तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का दे दिया, परिमाप का निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, हम मान लेते हैं इसमें कुछ भी संख्या से गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल 4 है और इसका क्षेत्रफल 8 है, ठीक है। अब दोनों को काटेंगे तो 2 ही कम 4 ही कम 4 और 4 दूनी 8, अनुपात क्या आ गया 1:2 का आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले को 4 मान लेते हैं, अनुपात दूसरे को 8 मान लेते हैं, इनकी दोनों की वैल्यू यही होगी। अब देखिए किसी का क्षेत्रफल 4 है तो उसकी भुजा कितनी होगी 2, ठीक है। ये आ गया क्षेत्रफल और भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएंगी, पहली की 2 हो जाएगी, दूसरी की क्या हो जाएगी, जब ये किसी का 8 क्षेत्रफल है तो दूसरी की हो जाएगी 2√2, ठीक है, ठीक है। ये इसका क्षेत्र एक भुजा हो गई, ये इसकी एक भुजा हो गई। अब हमसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, भुजा 4 से भुजा गुणा कर देते हैं, तो यानी 4 गुणा 2 अनुपात 4 गुणा 2 √2, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, और 4 दूनी 8 √2 हो गया, 8 से 8 चला गया तो 1:2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी संख्या मान सकते हैं, A B C D E F G, या कोई भी अंक मान सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49वां 49। 49वां क्वेश्चन है, 2 वर्गों के परिमाप 24 मीटर और 32 मीटर हैं। 2 वर्ग हैं, ठीक है, वर्गों के परिमाप बराबर क्या है, पहले का 24 है कॉमा दूसरे का 32 है, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे पूछा है एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। इन दोनों जो परिमाप हैं इनका कोई क्षेत्रफल भी होगा, किसके क्षेत्रफल हैं इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए दूसरे एक नया जो क्षेत्रफल है उसके, तो हमें वो निकालना है, वो क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं किसी का परिमाप है, परिमाप बराबर यानी 4a बराबर है हमारे पास 24 और a बराबर क्या हो गया 6। पहले वर्ग का एक भुजा आ गई, ठीक है। दूसरे की क्या करेंगे, 4a बराबर है 32 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8। ये दूसरे वर्ग की भुजा आ गई, हमारे पास दोनों वर्गों की भुजा आ गई। अब हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, भुजा 2 यानी 6 गुणा 6, और ये हो जाएगी 8 गुणा 8, यानी हो गया हमारा 36, और ये हो गया हमारा 64। दोनों को जोड़ा
36 और 32 को ये हो गया हमारा 100। अब ये पूछा है इसका क्षेत्र, इन दोनों का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, और दूसरे वाले क्षेत्रफल का हमसे परिमाप पूछा है, और परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का योग तो हो गया 100। अब ये 100 किसी का क्षेत्रफल है, तो वो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, यानी 4a बराबर कितना हो गया 100, और a की भुजा के a बराबर क्या हो गया, नहीं ये कितना होगा, a गुणा a बराबर, ठीक है, a गुणा a बराबर, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, और a बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। a की यानी भुजा कितनी हो गई 10। अब 10 भुजा है, हमसे परिमाप पूछा है, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 40 के, ये हमारा आंसर हो जाएगा 40। तो उसके परिमाप क्या होगा 40 सेंटीमीटर। इन दोनों का परिमाप हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ और बैठेगा, उसका जो परिमाप होगा, इनके दोनों के क्षेत्रफल के बराबर कोई वर्ग है, उसका परिमाप पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 50वां। पचासवें क्वेश्चन में क्या है, किसी वर्ग का विकर्ण, देखिए किसी वर्ग है, कोई वर्ग है, उसका विकर्ण क्या है 4√2, 4√2 ये है विकर्ण, ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण है ये। अब इसमें क्या किया, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, इसका इससे जो क्षेत्रफल निकलेगा उससे दुगना क्षेत्रफल है, कोई दुगना क्षेत्रफल है, बड़े वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये पूछा है दोस्तों। ये जो विकर्ण है, ठीक है, किसी वर्ग का ये विकर्ण है, उसके विकर्ण से क्षेत्रफल से दुगना कोई क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें दिया है एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 गुणा 2, ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 16। अब हमारे पास आया 16, उसका क्षेत्रफल क्या है दुगना है, इससे दुगना दूसरे का, तो 16, देखिए 16 यहाँ पे लिख लेते हैं, 16 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 32, ये हो गया सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल, ये था फर्स्ट का, ठीक है। अब सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 32 आ गया। अब पूछा है उसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। देखिए अब हम ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है, किसके बराबर है, वो है a स्क्वायर बराबर हो गया 32 के, ठीक है। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे तो a बराबर √32 हो जाएगा। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 4√2, 4 चौक 16 दूनी 32। अब ये आ गई हमारी एक भुजा, यहाँ पे था वो विकर्ण, यहाँ पे आ गई वो भुजा, ठीक है। अब इस भुजा वाले को अगर हम किसी से भुजा है, अब इसकी ये मान लीजिए ये जो विकर्ण है, अब इसकी ये भुजा जो है 4√2 है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ये भुजा a के बराबर हो गई, ठीक है, यहाँ पे a के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा √2a, ठीक है। तो √2 तो ऐसे ही लिख लेंगे, √2 गुणा a का मतलब क्या है 4 गुणा √2, √2 से √2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा बचा 4 बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या हो जाएगा उसका 8 सेंटीमीटर।